Myself, Dr. Pradeep Singh Dehel. Presently, I am working as an assistant professor in Himachal Pradesh University, Shimla. Then, well, students, before it, we discussed about the micro teaching. Micro teaching क्या है? Micro teaching की need क्या है? And micro teaching का nature and उसका meaning में जो essential points थे उनके ऊपर हमने discuss किया था. Today we are going to discuss about the cycle of micro teaching or steps or procedure of the micro teaching. So first step is that is the orientation. सबसे पहले हम क्या करते हैं कि just micro teaching start होने से पहले हम एक ये जो टीचर एजुकेटर होता है, टीचर एजुकेटर will give a orientation talk regarding the necessary points of the micro teaching. कि micro teaching क्या है, माइक्रो टीचिंग का प्रोसीजर क्या है, माइक्रो टीचिंग की एडवांटेजेस क्या है, माइक्रो टीचिंग की डिसएडवांटेजेस क्या है, माइक्रो टीचिंग की नीड क्या है. देयर आर सो मेनी पॉइंट्स दैट इज इंक्लूडेड इन द ओरिएंटेशन टॉक. जैसे हमने लिखा है यहाँ, इन द बिगनिंग नेसेसरी थ्योरेटिकल बैकग्राउंड इज गिवन अबाउट माइक्रो टीचिंग रिगार्डिंग इट्स वेरियस एस्पेक्ट्स, दैट इज कंसेप्ट ऑफ माइक्रो टीचिंग, प्रोसीजर ऑफ द माइक्रो टीचिंग, एडवांटेजेस, लिमिटेशंस एंड रिक्वायरमेंट्स and setting for adopting micro teaching technique. Second point, discussion and selection of the teaching skill. After giving the necessary orientation regarding micro teaching, the discussion about the different skills and their components takes place. कहने का मतलब है कि ओरिएंटेशन टॉक कंप्लीट होने के बाद डिफरेंट स्किल्स हैं, डिफरेंट स्किल्स के ऊपर एक डिस्कशन होती है और ये डिसाइड किया जाता है कि कौन सा स्किल फर्स्टली जो है सबसे पहले जो हमने चूज करना है टीचिंग प्रैक्टिस करवाने के लिए, एंड उस स्किल के ऊपर डिस्कशन की जाती है. एंड द स्किल्स आर थॉरली एनालाइज्ड एंड डिस्कस्ड in order to provide the knowledge and awareness of teaching skills. A particular skill is selected for the practice. Next, third step is that is the demonstration. After the selection of the skill, now it is the duty of the teacher educator to select to give a demonstration on that particular skill in front of the pupil teachers. Pupil teachers के सामने एक specified, एक well prepared टॉपिक के ऊपर डेमोन्स्ट्रेशन देनी होती है टीचर एजुकेटर को. जो डेमोन्स्ट्रेशन है जस्ट दैट विल वर्क एज अ रोल मॉडल इन फ्रंट ऑफ द स्टूडेंट्स. जो स्टूडेंट्स के सामने एक रोल मॉडल का प्ले करेगी एंड स्टूडेंट्स विल ट्राई टू इमिटेट दैट डेमोन्स्ट्रेशन, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट डेमोन्स्ट्रेशन द स्टूडेंट्स विल प्रिपेयर देयर ओन लेसन्स एंड विल प्रिपेयर देमसेल्व्स टू teach regarding that particular on the basis of that particular skill. Fourth point, that is the observation of the model lesson and criticism. The demonstration lesson delivered by the teacher educator or supervisor is carefully viewed, listened and observed by the training. This demonstration lesson is observed through different devices, observation tools, only to analyze the weak and strong points of the lesson in order to provide feedback to the person giving the model lesson. Next step, that is the planning of the micro lesson. Now it is the duty of the student teacher or of the pupil teachers to prepare a small micro lesson on any topic of their teaching subjects. वो अपने teaching subjects के ऊपर एक micro lesson prepare करेंगे. And माइक्रो लेसन प्रिपेयर करने के लिए वो विभिन्न बातों का ध्यान रखेंगे. जैसे जो साइज ऑफ द टॉपिक है वो 5-10 मिनट के अंदर कवर होना चाहिए. टाइप्स ऑफ द स्टूडेंट्स, कि स्टूडेंट्स किस टाइप के होने चाहिए. रियल स्टूडेंट्स हम कोशिश करते हैं, प्रेफर करते हैं अगर मिल जाए तो, लेकिन रियल स्टूडेंट्स की पॉसिबिलिटी अगर नहीं है तो पीयर ग्रुप को ही हम एज ए स्टूडेंट मानकर हम उसको ग्रुप्स में डिवाइड कर लेते हैं. टाइप ऑफ सुपरवाइजर, टीचर एजुकेटर, सुपरवाइजर टीचर एजुकेटर भी हो सकता है और आपके पीयर स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं, पीयर ग्रुप्स के स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं. सिक्स्थ पॉइंट, दैट इज द प्रैक्टिसिंग द स्किल. टीच और इस टीचिंग सेशन इसको कह सकते हैं हम, कि जो भी प्यूपिल टीचर ने लेसन प्रिपेयर किया, लेसन तैयार किया, स्किल्स के कंपोनेंट्स को ध्यान रखते हुए टीचिंग एड्स प्रिपेयर की, उसमें उन्होंने चार्ट्स वगैरह बनाए या मॉडल्स बनाए, ईच एंड एवरीथिंग प्रिपरेशन के बाद
Now it is the duty of the pupil teacher to give a micro lesson plan on that particular topic. That is under this step, the training teacher teaches his prepared micro lesson for 5 to 10 minutes. The lesson is observed by the teacher, educator or supervisor or peers with the help of the appropriate devices, observation schedules. Next step, that is the feedback session. After the completion of their teaching session, now feedback session starts. जो भी positive points, strengths and weakness of their teaching, जो प्यूपिल टीचर की स्ट्रेंथ इन द टीचिंग, उन्होंने कितने अच्छे तरीके से पढ़ाया, कौन से कंपोनेंट्स को उन्होंने यूज किया, कौन से कंपोनेंट्स को यूज नहीं किया, जो कंपोनेंट्स यूज करने का जो तरीका था, जो वे ऑफ टीचिंग था, वो मीन्स दैट वे वो कितना इफेक्टिव था या उसमें कहाँ कमी थी, एंड जो उनका टीचिंग ओवरऑल टीचिंग बिहेवियर था वो कितना इफेक्टिव था या कितना इफेक्टिव नहीं था. ईच एंड एवरीथिंग इज डिस्कस्ड इन द फीडबैक सेशन. फीडबैक सेशन में बहुत सारी उनकी कमियों को बताया जाएगा, पॉजिटिव पॉइंट्स को बताया जाएगा, उनको जो रिइंफोर्समेंट भी किया जाएगा और नेक्स्ट लेसन बनाने के लिए या नेक्स्ट लेसन के लिए उनको जस्ट सजेशंस प्रोवाइड की जाएगी बाय द टीचर एजुकेटर और बाय द पीयर ग्रुप्स. नेक्स्ट आया रीप्लानिंग. रीप्लानिंग जस्ट ये हमारा 12 मिनट्स का एक सेशन होता है. एंड रीप्लानिंग में हम प्यूपिल टीचर को टाइम दे देते हैं कि जो भी डेफिशिएंसीज उनको फीडबैक सेशन में बताई गई हैं, उन डेफिशिएंसीज को जस्ट इंप्रूव करते हुए नया लेसन प्लान डेवलप करना है, नया लेसन प्लान तैयार करना है. कहीं एग्जाम्पल की कमी है तो एग्जाम्पल इंक्लूड करने हैं, और कहीं टीचिंग एड्स की कमी है तो टीचिंग एड्स नए तरीके से बना के यूज करने हैं. एंड लेसन प्लान के कंटेंट में कहीं कमी है तो उस कंटेंट को दोबारा रिवाइज करना है, दोबारा बनाना है. एंड रीप्लान वो दोबारा ईच एंड एवरीथिंग दे विल रीप्लान अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन सजेस्टेड बाय द टीचर एजुकेटर और द पीयर ग्रुप्स. एंड रीप्लानिंग के बाद सेम जैसे उन्होंने टीच किया था सेम वैसा ही सेशन होगा. उन्होंने नए तरीके से, नई इनोवेशन से और नए स्ट्रेंथ से और जो इम्प्रूव किया है उससे उन्होंने रीटीच टॉपिक को दोबारा रीटीच करना है इन फ्रंट ऑफ दैट सेम पीयर ग्रुप. नेक्स्ट रीफीडबैक. जस्ट जैसे हमने पहले फीडबैक की बात की थी कि टीचिंग के बाद एक फीडबैक सेशन होता है जिसमें उनके स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को हाईलाइट किया जाता है. तो रीफीडबैक में ऐसा है कि रीप्लान करने के बाद टीचर एजुकेटर ने रीप्लान करने के बाद जो प्यूपिल टीचर ने लेसन डिलीवर किया, उस लेसन में कोई कमी तो नहीं थी या उसको कितने अच्छे तरीके से डिस्कस किया टीच किया गया, उसके ऊपर मेजर दोबारा फीडबैक दिया जाता है. एंड रिपीटिंग द साइकिल. तो साइकिल ये मींस फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड, ये साइकिल ऐसे ही रिपीट होती रहेगी. वन बाय वन पीपल टीचर आते जाएंगे एंड दे विल टीच देयर टॉपिक्स इन द डायरेक्शन ऑफ द पीपल टीचर्स और फीडबैक सजेस्टेड बाय द पीयर ग्रुप्स. और ये हमने साइकिल अब ये इसकी साइकिल हम शो कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ ए जस्ट डायग्राम. ये साइकिल 36 मिनट में अपना कंप्लीट होती है और इट में एक्सीड अप टू 39 मिनट्स अकॉर्डिंग टू द time limit, according to the convenience of the time. Thank you very much.